दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाया गया। फर्जी वोटिंग मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया बल्कि मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार मोदी सरकार को भी नोटिस जारी किया कि फर्जी वोटिंग बंद होनी चाहिए। फर्जी वोटिंग बंद कैसे होगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग सिस्टम बदलने को लेकर आज एक नया फरमान सुना दिया। वहीं जो लोग वोट नहीं डालते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या उनको सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा? इस पीआईएल पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया। इस पीआईएल की सुनवाई के लिए बाकायदा 3 जजों की बेंच का गठन किया गया और इस पीठ में सीजेआई सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं। दोस्तों, वोट अधिकार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी एसआईआर के दौरान आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मतदान पहचान पत्र कितना जरूरी है। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में जिसका नाम आया है, उनसे जाकर पूछिए वो कितना खुश हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने 12वीं पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया। इतने ज़्यादा खुश हैं एसआईआर में नाम आने के बाद। लेकिन एक सच्चे नागरिक की पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम हो जाना, मतदान पहचान पत्र मिल जाना, यही सबसे जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है? दोस्तों, आप लोगों ने ये गौर किया होगा, जब भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होता है, तो आपने ये गौर किया होगा कि कभी भी 100% मतदान नहीं होता है। 100% मतदान कभी हुआ है नहीं। कभी 69%, 70%, 72%, कहीं कहीं तो 59% भी मतदान हो जाता है। तो हमारे देश में कभी भी 100% मतदान हुआ ही नहीं। तो आज एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि जो लोग वोट नहीं डालते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें सारे सरकारी लाभों से वंचित कर देना चाहिए। यही पीआईएल आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम याचिका अजय गोयल के द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर इस तरह की मांग मान ली जाए तो फिर मेरे भाई जस्टिस बागची को भी पश्चिम बंगाल जाकर वोट करना पड़ेगा, जबकि उसी दिन कार्य दिवस है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि न्यायिक कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीजेआई ने आगे कहा, क्या हम ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दें कि बागची साहब का वोट पश्चिम बंगाल में है, जिस दिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, अगर उस दिन बागची साहब सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे तो क्या वोट ना डालने की वजह से बागची साहब की गिरफ्तारी हो जाए? दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये महसूस किया होगा कि जिस दिन वोटिंग है आप कहीं ज़रूरी काम में फंस जाते हैं। आप वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन मजबूरी में वोट नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ इस पीआईएल को खारिज कर दिया बल्कि तर्कों के साथ याचिकाकर्ता अजय गोयल को जवाब दिया। सूर्यकांत ने कहा कि भारत एक कानून के शासन वाला लोकतांत्रिक देश है, जहां पिछले 75 वर्षों से लोगों के विवेक और विश्वास पर भरोसा किया गया। सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे वोट करें, लेकिन कोई अगर नहीं करता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति कहे कि उसे रोजी रोटी कमानी है तो वह वोट देने कैसे जाए? ऐसे में हम उसे क्या जवाब दें? जब याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये सुझाव दिया कि जो लोग वोट नहीं देते मिलॉर्ड, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर सुनिए सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा। सीजेआई ने हल्के अंदाज में कहा कि आप ये काम हमारी तरफ से कर लीजिए। अदालत ने कहा है कि वोट ना देने पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना नीति से जुड़ा मामला है और ये सरकार और विधायिका के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो लकीर है
उसे समझाने की कोशिश की। ये नीतिगत मामला है। वोट कौन डालेगा, नहीं डालेगा तो क्या होगा, ये सरकार को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। यहां पर सीजेआई सूर्यकांत ने कानूनी बारीकियां भी याचिकाकर्ता के वकील को समझाया और बताया कि ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। कोई वोट नहीं डाले तो उसे हम सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं कर सकते, उसे हम सज़ा नहीं दे सकते, उसे हम जेल में नहीं डाल सकते। ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसी सवाल को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी कि क्या हमारे देश में मतदान को अनिवार्य बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको आंकड़ा पता ही होगा कि हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। अगर वो सरकारी राशन पर निर्भर रहेंगे, रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं तलाशेंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या वो घर परिवार चला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई वोट डालना नहीं चाहता है, बस जो लोग अगर वोट नहीं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में याचिकाकर्ता या फिर विजय गोयल जैसे लोगों का ये कहना कि कोई वोट ना डाले तो उसे सज़ा मिले, उसे सरकारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाए, इस अहम मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल फैसला सुना दिया। और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह नीति से जुड़ा मामला है, सरकार जो चाहे करे, फिलहाल हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और सीजेआई साहब ने आज एक सरल उदाहरण से भी इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश की। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपको कैसा लगा, आप लोग भी राय दीजिएगा। इस बीच फर्जी वोटिंग को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। न सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन से मतदान में बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि अब चुनाव में बायोमेट्रिक पहचान लागू कर दी जाए। और अगर बायोमेट्रिक पहचान लागू हो जाए वोटिंग के दौरान तो फिर फर्जी वोटिंग नहीं हो पाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया है। एससी ने कहा है कि इस कदम से मतदान में फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी, मतलब ये हुआ कि फर्जी वोटिंग हो रही है। तो फर्जी वोटिंग हो रही है तो कौन करा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फर्जी वोटिंग आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं रोक पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नया सिस्टम बनाने की बात कही है, क्या चुनाव आयोग इसे इम्प्लीमेंट करेगा, क्या बायोमेट्रिक पहचान चुनाव आयोग लागू कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे चुनाव आयोग इस समय कई मुद्दों पर घिरा हुआ है। अब देखते हैं चुनाव आयोग मतदान में बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक पहचान कब लागू करता है। कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो फिर फर्जी वोटिंग रुक जाएगी और चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा। वैसे इस समय ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने अपनी पूरी साख जो है मिट्टी में मिला दी है। विपक्ष को इनकी ईमानदारी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने कभी भी विपक्ष को उस तरह से सपोर्ट ही नहीं किया। वही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि हमारी गाड़ी तो चुनाव आयोग के अधिकारी चेक कर लेते हैं, लेकिन मोदी जी की गाड़ी को चुनाव आयोग के अधिकारी क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। सबकी गाड़ी चेक होनी चाहिए, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो। सोचिए, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की सीएम की गाड़ी चेक कर लेता है, क्या वो उत्तर प्रदेश के सीएम की गाड़ी चेक कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर जिस दिन ये चुनाव आयोग कर लेगा उसी दिन चुनाव आयोग कुछ हद तक निष्पक्ष माना जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वोटिंग अधिकार को लेकर, मतदान को अनिवार्य करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है, क्या मतदान में बायोमेट्रिक पहचान लागू होनी चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।